So I am going to write it down in a spelling form, electrolytic, electrolytic cell. अच्छा, now over here, अगर आप लोग इस चीज को गौर से देखें ना, तो what is going to happen, मैंने यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखे हैं that is of electrolytic, के इलेक्ट्रिसिटी है और लिटिक का मतलब है कि वो ब्रेक डाउन कर रही है किसी आयोनिक कंपाउंड को। फिर वो उसके आगे आप लोगों को पता है आयोनिक कंपाउंड की स्टेट्स क्या होनी चाहिए, या तो वो मोल्टन हो या फिर वो एक्वस फॉर्म के अंदर हो। Now what we people are going to do over here is we are going to study about another type of cell which is not electrolytic cell. उस सेल को हम लोग 3 डिफरेंट नेम से करते हैं, गिल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सारी एक ही चीज के नाम, और सिंपल सेल। जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल किए हैं उसमें हमने, नाउ दिस इज द सेटअप। इस सेटअप के अंदर क्या था, इस सेटअप के अंदर ये था कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं and they are connected to the positive and the negative terminal of the battery. The one which is connected to the positive terminal of the battery is anode. The one which is connected to negative terminal of the battery is cathode. यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। Now electrolyte can be any solution or a compound that can conduct electricity. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है कि ये जो आपके पास सोर्स है, पावर सोर्स है, जो करंट का सोर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इस सेल के अंदर स्टोर, दैट इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट अ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पीपल आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, मैंने ओवर हियर, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। जब इलेक्ट्रोलिसिस हुई थी तो what is going to happen, ये जो NaCl था, चाहे ये it is going to be broken down into सोडियम मेटल, मोल्टन की बात कर रही हूँ, and Cl2 gas। Now over here this is a chemical change, और ये जो सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है ये ब्रेक डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस बात को आप लोगों ने याद रखना है कि द सेल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार और इन आवर प्रीवियस लेसन्स, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स थे, और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि सेल के अंदर थी, बैटरी के अंदर थी, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल for what? Responsible for the breakdown of this ionic compound। और जब ये ionic compound टूटा तो ये chemical change आ गया। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, इसको हम लोगों ने इस तरह से अब करेंगे कि electrolytic cells, यहाँ पे they are the ones, electrolytic cells are the ones that जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस बैटरी की एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज द वन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द केमिकल चेंज। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज दैट इज रिवर्स ऑफ इट। जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर नाम दिखाए हैं, गिल्वेनिक सेल है, वोल्टिक सेल है, सिंपल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके अंदर क्या होता है? Yes, again it is made up of 2 electrodes. Previously those electrodes, चाहे वो आप inert electrode की बात करें, चाहे वो आप less reactive metal के electrode की बात करें, anode and cathode they were always made up of same metal। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो they are not made up of same metal। एक electrode जिंक का बना हुआ है, एक electrode कॉपर का बना हुआ है। प्रीवियस सेल्स के अंदर यहाँ पे there is a power source। In this electrochemical cell you cannot find out any power source। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। वोल्ट मीटर क्यों लगाया हुआ है? वोल्ट मीटर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि
वी वांट टू नो कि क्या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है। यहाँ पे बल्ब भी लग सकता था, अगर वो ग्लो करता तो हमें पता चलता कि हाँ भाई वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हुआ है। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट? नाउ इलेक्ट्रोलाइट, इट कैन बी एन एसिड सॉल्यूशन, it can be an alkaline solution, it can be a salt solution. Substance has to be in its solution form. मोल्टन की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें कोई मोल्टन कंपाउंड नहीं है। जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा, इट हैज टू बी इन सोल्यूशन फॉर्म। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ इवन अ फ्रूट सच एज ऑरेंज और लेमन, इनका मतलब है कि जो आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे कैन आल्सो बी यूज्ड। आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स भी जो है वो हो सकते हैं। Okay, now the next thing over here is कि ये जो हमारे पास दोनों के दोनों मेटल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, ऑब्वियसली इनकी रिएक्टिविटी, जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हुए हैं तो इनकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। So here the example that we are going to talk about, zinc and copper. Zinc is more reactive because it is at the top of the reactivity series, and copper is less reactive because it is at the bottom of the reactivity series. So हमें ये बात भी डिसाइड कर लेनी है कि हमारी जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें से मोर रिएक्टिव मेटल का कौन सा बना हुआ है, लेस रिएक्टिव मेटल का कौन सा बना हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज सेल्स इज, जो पीछे वाला सेल था, द वन विच वाज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट इज द वन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शंस होंगे एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर, और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो। ये वाले पॉइंट जो है बोलें मैम। वो अब्दुल्ला मीर कह रहे हैं कि उसकी ना आप नहीं चल रही वो इसकी जूम की, तो वो ज्वाइन नहीं कर सका। ठीक है, ठीक है। ओके, सो नाउ ओवर हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ पे इनसाइड दिस सेल, सिंपल सेल, electrochemical cell, chemical reactions are the one who are responsible for generating electricity. In the previous cells, electrolytic cells, जो एनर्जी स्टोर थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर थी बैटरी के अंदर, दैट वाज ब्रिंगिंग आउट अ केमिकल चेंज। बट यहाँ पे केमिकल चेंज होगा एंड दैट केमिकल चेंज is the one who is going to produce the electrical energy. अब ये कैसे होगा? For this thing we are going to see it over here in detail. यहाँ पे देखें, हमारे पास वही वाले दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, जिंक है, कॉपर है। जिंक को जो है वो एनसर्कल रेड से इसलिए किया हुआ है बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। अब नाउ मेटल है more reactive than copper. I am not saying zinc is a very reactive metal. I am saying that zinc is a more reactive metal than copper. और ये सिंपल सेल के अंदर जब भी आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें एक ज्यादा रिएक्टिव होगा, एक कम रिएक्टिव होगा। एंड दिस रूल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल फॉर जिंक इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दोज मेटल्स जो कि उस कंपैरिजन के अंदर ज्यादा रिएक्टिव होंगे। मेटल है, metal would love to lose electrons. Metal would love to lose electrons. Zinc क्या करेगा, ये zinc solid है, एनोड है, it is itself going to take part in the reaction. अभी हम इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर नहीं आए हैं। What it will do, solid zinc है, इलेक्ट्रोड बना हुआ है, it is going to lose 2 electrons and form zinc ion, zinc 2 plus ion. ये जो zinc plus 2 ion है ये यहाँ पे solution के अंदर चला जाएगा। Okay, and these 2 electrons, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू, ये इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू कहाँ जाएंगे, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर चले जाएंगे। सही है, कनेक्टिंग वायर के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट के अंदर चले जाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अभी आप लोग इन चार्जेस के ऊपर मत आओ, बिकॉज ये चार्जेस कैसे होंगे ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अच्छा जी,
नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कि आपके पास जिंक था, जिंक आयंस उसने लूज किए हैं, सोल्यूशन के अंदर आ गया है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर आ गया है, इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए हैं, वो इधर सर्किट के अंदर चले गए, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, ठीक है। नाउ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। हम यहाँ पे एनोड इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज द वन विच इज इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन, इट इज द वन वेयर द ऑक्सीडेशन इज अकरिंग, so it is a place of oxidation. That is why oxidation they always occur at anode. That is why zinc is formed an anode. What happens next? दूसरा इलेक्ट्रोड आपका कॉपर का है। अब ये तो हो नहीं सकता तो कॉपर भी जो है, जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए उनको गेन कर ले। अब कॉपर तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ मेटल, इट इज नॉट गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये तो लॉजिकल बात है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रही हैं एंड इट इज बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज्ड, व्हाट विल हैपन दैट जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है इट इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन नाउ। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। बीइंग दीज टू, ऑब्वियसली वही वाली सारी बातें जो हम लोगों ने पहले की हुई हैं। The hydrogen ion, it will move towards copper electrode, it will move towards cathode. सोडियम नहीं जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, it would love to remain in its ionized form. So now hydrogen ion move towards this particular electrode और cathode. अब कैथोड क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसने यहाँ पे क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, रिडक्शन हुई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। सो हियर दिस electrode is a place where reduction is happening, where reduction is occurring. So this is a place of reduction. इस वजह से इसका नाम कैथोड है, ठीक है, इस वजह से इसका नाम क्या है, कैथोड है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हमने ये बात डिसाइड करनी है। मैम जवेरिया मैम, अगर सोडियम की जगह सिल्वर या कोई ऐसा लेस रिएक्टिव मेटल होता तो हाइड्रोजन की जगह सिल्वर जाता ना? हाइड्रोजन की जगह सिल्वर, देखो मेरी बात सुनो, उसके लिए जाने के लिए ना, देखो मेरी बात सुनो, उसके जाने के लिए ना आपके पास सोल्यूशन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन या सिल्वर आयन होना चाहिए था। लेकिन अभी तो हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का लिया हुआ है ना, तो हम लोग ऐसा कोई लेंगे ही नहीं कि जो इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर दे। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है दिस होल, जो आप लोग सेल्स अपने वो टीवी के रिमोट कंट्रोल के अंदर लगाते हैं या डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर जो सेल्स लगा रहे हैं, मैं अभी उन सेल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये सारा हम उन्हीं सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव इज द वन फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लीविंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे लीव हुए हैं, कोई बताएगा? इलेक्ट्रोड्स ने कहाँ से जो है वो किस प्लेट को, किस इलेक्ट्रोड को छोड़ा है? फ्रॉम वेयर दे मैम आर। इलेक्ट्रॉन्स, हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन्स है मैम, जिंक मेटल जिंक आयन बन गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो एनोड की साइड से हुए हैं ना? यस मैम। हाँ, ठीक है। सो ओवर हियर बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग अवे, और ये देखो ये भी एरो लगा हुआ है, दे आर गोइंग अवे। इधर देखो यहाँ पे दे आर गोइंग अवे, व्हेन दे आर गोइंग अवे तो इसके ऊपर चार्ज क्या लिखा हुआ है, माइनस। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन माइनस ओवर हियर। एक मिनट मैम, ये बात नहीं समझ आई। देखो हम लोगों ने जो है चार्जेस डिसाइड करने हैं कि एनोड के ऊपर क्या चार्ज होगा, कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होगा। बिकॉज जो प्रीवियस सेल्स हम लोग करते रहे, हमने कहा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हम करते रहे, हमने उसके अंदर कहा है कि आपके पास जो है एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन यहाँ पे मैंने नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है। मैंने नेगेटिव का साइन इसलिए लगाया हुआ है बिकॉज एनोड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स दे आर लीविंग,
और यहाँ सेल के अंदर जहां पे से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं दैट इज -1। सिमिलरली ओवर हियर वापस कहाँ पे आ रहे हैं, कॉपर के ऊपर, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स वापस आ रहे होते हैं वो पार्ट पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन। एक बात याद करें, अगर ये वाली लॉजिक नहीं समझ आ रही है तो इस बात को ये याद रखो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर द सेल्स दैट वी आर स्टडिंग टुडे, द सेल्स व्हिच आर ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, उन सेल्स के अंदर एनोड और कैथोड का साइन या चार्ज भी ऑपोजिट होता है। एक ऑपोजिट बात हम लोगों ने इसके अंदर ये पढ़ी है कि दे आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। दूसरी डिफरेंट बात हमने ये पढ़ी है कि उन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, वहां पे ऑक्सीडेशन होगी, और जो लेस रिएक्टिव है वहां पे रिडक्शन होगी। तीसरी डिफरेंट बात हमने ये पढ़ी है कि हियर अ वोल्ट मीटर इज अटैच्ड इंस्टेड ऑफ अ बैटरी। चौथी डिफरेंट बात हमने ये पढ़ी है कि जो यहाँ पे इस पूरे रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन हो, इस पूरे सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे क्या था, इधर क्या हो रहा था, जो पीछे हम लोगों ने सेल्स पढ़े, दिस इलेक्ट्रिकल करंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग चेंज हियर इन द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोड ने हमारे पास जो नया सेल बना है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें इलेक्ट्रोड ने ही सारे का सारा रिएक्शन इनिशिएट किया है, एंड दैट ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं दे आर द वंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब ये सारे दोबारा समझा दें ये वाला। कौन सा वाला पॉइंट? मैम लास्ट वाला। देखो वहां पे क्या था, बैटरी के साथ मैम मैं बता रही हूँ नाउ ओवर हियर, मैं जो आपने कहा है ना कि लास्ट वाला पॉइंट है, अब देखो यहाँ पे सारे के सारे केमिकल रिएक्शन चल रहा है इनसाइड द सेल। ये केमिकल रिएक्शन जो है जिंक ने खुद से इनिशिएट किया, वो ज्यादा रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू कॉपर, तो उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक आयन जो है वो यहाँ सोल्यूशन के अंदर आ गया, उसने ये चीज खुद इनिशिएट की। प्रीवियसली जो यहाँ पे सेल था उसमें ये रिएक्शन खुद से इनिशिएट नहीं हो रहे थे, उसमें ये बैटरी इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव और नेगेटिव बना रही थी, जिसकी वजह से सोल्यूशन के अंदर जो आयंस थे वो जाके अट्रैक्ट हो रहे थे टुवर्ड्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, और वहाँ पे चाहे रिडक्शन हो रही थी या ऑक्सीडेशन हो रही थी। तो यहाँ भी मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट अ केमिकल चेंज इन दिस होल इलेक्ट्रोलाइट। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से नहीं हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से रिएक्शन नहीं हो रहा था। इन्होंने जो केमिकल एनर्जी है, जो इन कंपाउंड्स की आपस की केमिकल एनर्जी है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है। मुज़फ़्फ़र आप समझ आई है? जी मैम आ गई समझ। यस अली, आपने क्या कहना था? मैम so जो है the copper will gain an electron and become negative. The copper. Not copper will gain an electron. Copper gain electron का मतलब होता है एक कॉपर एटम है और उसने इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बना दिया। मैं सिर्फ हाँ इसकी जो जी प्लेट है ना, इसकी जो प्लेट है, हाँ जी सही, ठीक है, वो उसके ऊपर चार्ज जो है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, उसके पास जो है मूव करेगा। हाँ जी नाउ अली, नहीं होल्ड ऑन अली, मेरी बात समझ आ गई है। आपने इन चार्जेस को, ये जो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज लगे हुए हैं, इन चार्जेस को, इन प्लेट्स के चार्जेस को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। हम लोग सही है हाँ मैम
So the copper would want to lose that the copper ion would want to lose that negative charge by giving an electron to the hydrogen, Exactly, and यही हो रहा है. it would it would become a copper atom again. It would again gain an electron, become an ion, again donate it to hydrogen, एक सेकंड की बात सुनो. and process continue. होल्ड ऑन. अली कॉपर जो है ना वो इतने आराम से इलेक्ट्रॉन गेन और लूज नहीं कर रहा, वो सिर्फ उस प्लेट के ऊपर थोड़ा सा चार्ज का इशू है वो हो रहा है. कॉपर ये नहीं हो रहा कि कॉपर जो है वो अपने आप को दोबारा न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर जो है उसके ऊपर से चार्ज निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा. सिर्फ ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्लेट के ऊपर आ रहे हैं वो ये हाइड्रोजन गेन करता जाएगा. Yes, Huzafa, you want to say something, Mohammed Huzafa? यस मैम क्वेश्चन था कि मैम ये नेसेसरी है कि मैम एक्वस सॉल्यूशन हो, चाहे एसिड का हो या एल्कलीन का हो? एक्वस बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि उसी तरह से इसी केस के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो जाएगा आपके कैथोड के ऊपर और हाइड्रोजन गैस बनाएगा. ओके, एक्वस जरूरी है, मोल्टन. और मैम लेकिन मैम ये जो है ये वही सेल होते हैं जो बैटरी हम लोग डालते हैं सेल्स. हाँ, ये वही सेल्स हैं. तो मैम उसमें तो हाइड्रोजन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती फिर? नहीं, उसमें ये होता है कि देखो ये मैं जो आपके साथ कर रही हूँ ना सेटअप, दिस इज अ वन सिंगल टाइप ऑफ सेटअप. अभी मैं आपको साथ जो है वो दूसरा टाइप ऑफ सेटअप भी करूंगी, उसमें सिर्फ सेटअप डिफरेंट होता है. ऑब्वियसली Okay, पानी नहीं होता वहाँ पे, एक्वस नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप. ठीक है, ये मैं सिर्फ उसकी बेसिक जिसे कहते हैं ना बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है हम वो कर रहे हैं. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे कोई और इशू, कोई और क्वेश्चन? अब now because of having different electrons यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, एक्सटर्नल वायर के अंदर आए हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, these all electrons are the ones which are responsible for generating electricity. अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि मैंने ये जो पेयर बनाया हुआ है जिंक का और कॉपर का, इसमें से ये कितने वोल्ट्स प्रोड्यूस हुआ है. वो जो आप लोग कहते हैं ना मेरी बैटरी 1.5 वोल्ट की है तो ये 2.5 वोल्ट्स की है, मैंने ये फाइंड आउट करना है कि ये कितने इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस. एक हम लोग विदाउट वैल्यूज बात कर लेते हैं. अगर आपके पास ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे जस्ट सपोज जिंक के अलावा कोई और रिएक्टिव मेटल लगा देते हैं, जैसे मैग्नीशियम. यस हुजैफा. मैम फिर ये जो जिंक जब आयन बनाएगा तो जस्ट लाइक कॉपर ये भी इसका जो एनोड है ये कम होता जाएगा साइज में? हाँ बिल्कुल होगा. यस यू आर राइट, होगा, कम होगा साइज में, वो यूज हो जाएगा. अच्छा जी, नाउ ओवर हियर हमने ये कहा है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बात कर रहे थे. किसी ने कुछ कहना है, बोले. And wouldn't zinc also be attracted towards the copper cathode and deposit on it by gaining वो electrons? नहीं होगा, देखो वो नहीं होगा, वो सोल्यूशन के अंदर यहीं पे रहेगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा. Okay. इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना फिर बाद में आगे बहुत सारे और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं कि वो जो जिंक आयंस यहाँ से इसके अंदर मैंने आपसे कहा है ना ये सिंगल सेटअप है. नेक्स्ट सेटअप जो मैं आपको करवाऊंगी ना उसमें वो ये सारे आयंस बैलेंस कर देगा और ये सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं रहेगा, इसके अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आ जाएगा. ये दोनों के कंपार्टमेंट्स अलग हो जाएंगे, आयंस को मेंटेन करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा. ठीक है, अभी जो है मुझे सिर्फ वोल्टेज वाला पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात करने दो, देन आई विल शो यू द अदर सेटअप एज वेल. ओके, तो नाउ ओवर हियर आई एम सेइंग कि यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगी कि अगर आप ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं इनमें जो रिएक्टिविटी का कंपैरिजन है वो ज़्यादा हो जाएगा. जिंक की जगह अगर मैग्नीशियम लगा देंगे तो यहाँ पे अगर वैल्यू 1.10 आ रही थी तो दैट वुड बी इंक्रीज टू लाइक 1.2 हो जाएगी, या दैट वुड बी अ हायर वैल्यू.
नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. So now to calculate that potential difference over here is this particular equation that I have written in orange. E है, ये plus sign E का नहीं है, this plus sign is for this whole row. Potential difference of the cell is equal to, ये वो वाला इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है जो कि कैथोड है, ये एनोड का डिफरेंस है. Now over here I have written a word reduction potential. रिडक्शन क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है, ये दोनों बातें मुझे अलग अलग बता दो. What is reduction? Ma'am, reduction is gain of electrons. Gain of electrons. Potential क्या होता है? A tendency to do something. Exactly. Now over here, reduction potential का मतलब है definitely metals हैं, metals तो reduce नहीं होते, वो तो oxidize होते हैं. So ये metal की वो ability है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उसको फोर्स करती है, और इसको हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखा हुआ है. नाउ दीज वैल्यूज आर रिटन ओवर हियर. ये जो वैल्यूज हैं, दीज वैल्यूज दे आर रिटन ओवर हियर. मैग्नीशियम की 2.37 है, जिंक की -2.37 है, जिंक की -0.76 है, कॉपर की +0.34 है. नाउ ओवर हियर हमने क्या करना है, उस मेटल का जिसने कैथोड बनाया हुआ है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, वैल्यू लिखनी है. वर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं याद रहता, उसकी जगह वर्ड याद कर लो कि हमने उसकी वैल्यू लिखनी है. नेक्स्ट उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, वो वाला मेटल जिसने एनोड बनाया. आपके पास से पूछें. मैम ये हो क्या रहा है, ये क्लास ही नहीं कनेक्ट हो रही थी. मीर तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज देंगे, मैंने मैम से कह दिया था रिकॉर्डिंग शुरू कर लें. रिकॉर्डिंग मैंने की है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी. ओके सही. मैम मुझे भी भेज दें. यू चिल नाउ ब्रो. बेटा मैं ना यस आई चिल. लिंक शेयर करूंगी ड्राइव के ऊपर, ठीक है? क्लास में नहीं शेयर करूंगी, ड्राइव पर शेयर करूंगी, ठीक है? ओके, नाउ ओवर हियर प्लीज नाउ लिसन. हमने रिडक्शन पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट आउट करना है. कैथोड का पहले लिखना है, एनोड का बाद में लिखना है. द सेल दैट वी आर डूइंग ओवर हियर, इसमें एनोड बना हुआ है जिंक का. इसका मतलब है जिंक की हमने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है. जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -0.76. फिर हमने रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का लेना है क्योंकि वो कैथोड बना हुआ है, दैट इज +0.34. इनको आपस में सॉल्व करेंगे, द वैल्यू कम्स 1.10. ये देखो, ये आपके पास 1.10 आ गई है. मैम हाँ बोलो. ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लाइक दी एग्जाम में देंगे या बिल्कुल देंगे, नहीं याद नहीं करनी, बिल्कुल नहीं याद करनी, देंगे. ओके, so now over here when you have a combination of zinc and copper, जिंक एनोड बना हुआ है, कॉपर कैथोड बना हुआ है, तो जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज क्रिएट होगी, ठीक है, वो जो वोल्टेज क्रिएट होगी दैट वैल्यू इज +1.10 वोल्ट. ठीक है, यहाँ पे मैंने येलो में कुछ वैल्यूज हाईलाइट की हुई हैं. ये जो येलो में हाईलाइट हुई हुई हैं ये 0 है. ये 0 क्यों है? मैम both electrodes are same of same element. हाँ, और रिएक्टिविटी सेम है, डिफरेंस नहीं है. सेम है, ना कोई एनोड बनेगा ना कोई कैथोड बनेगा, सेल वर्क करेगा ही नहीं. देयर वुड बी नो वर्किंग ऑफ द सेल. ओके, so now over here इस चीज को प्लीज दोबारा पढ़ लें. The voltage produced depend on the positions of the two different metals in the reactivity series. The further away the metals are in the reactivity series, the larger will be the voltage. For example, magnesium copper electrode pair will give a larger voltage, जिसको मैं बार बार potential difference का word कहती रही हूँ. Will both are the same things. Will give a larger voltage than zinc copper electrode pair.
ठीक है। मैम एक जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा दूसरा जितना कम रिएक्टिव होगा। हाँ, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस, उसका वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा उस सेल का। तो मैम कॉपर से कम रिएक्टिव कोई नहीं है। कॉपर को उन्होंने कांस्टेंट रखा हुआ है, कॉपर से कम ये सिल्वर है ना, गोल्ड है, लेकिन वो क्योंकि एक्सपेंसिव मेटल्स एंड दैट इज व्हाई कॉपर इज अ चीपर मेटल। ओके मैम। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, 3 मिनट रह गए हैं इस पूरे लेसन के अंदर, कहीं पे कोई मसला, कोई इशू? रिकॉर्डिंग का मैम बस रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का लिंक नहीं, देखो एक सेकंड दोबारा देखो, अभी जो लेसन हुआ है उसके अंदर जो बात नहीं समझ आई वो बताओ। मैम मैं तो लेट आया हूँ इसलिए अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था। जो लोग शुरू मैम से रिकॉर्डिंग भेज मैं देख लूंगा। देखो, जैसे जैनब है, अबीहा है, मोहम्मद हुजैफा है, हुजैफा मोहम्मद है, जो शुरू से हैं, अली मतीउल्लाह, आप लोग बताओ। नो मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है, बोलो बोलो। would the copper gain the electron या नहीं? नो, नेवर नेवर। वहाँ गेन होगा या नहीं? नहीं मैम होगा। कॉपर का जो है इलेक्ट्रोड वो वैसे खड़ा है और वैसे ही खड़ा रहेगा मैम, उसको हाँ, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो कोई चेंज नहीं आएगा, उसके ऊपर नहीं चेंज आएगा। मैं आप लोगों को ये लेसन और आगे नहीं लेके जाना चाह रही, बिकॉज अभी राइट नाउ वी हैव, मैं इसी को दोबारा रिव्यू करना चाह रही हूँ। यहाँ पे जो है ना, जो लिखा हुआ है ना कि हाउ द सिंपल सेल दे वुड वर्क, किधर गया, हाउ सिंपल इलेक्ट्रिक सेल्स दे वुड वर्क, ये वाले पॉइंट्स पढ़ो, बिकॉज हमारा सारा लेसन इसी के ऊपर बेस्ड था। Electrodes are made up of two different metals. The more reactive metal to undergo, जी बोलो। मैम जो वो ऊपर आपने गैल्वेनिक सेल और वो जो थे वो हमारे सिलेबस में है। यही पढ़ रहे हैं। इसका सिर्फ गैल्वेनिक सेल, सिंपल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक और कौन सा था, वोल्टिक सेल, ये सारे एक ही सेल हैं, एक ही सेल के नाम हैं। अच्छा मैम ऐसे बुक में पहले नहीं देखा तो इसलिए पूछ रहा था। नहीं, मैंने बुक में, आप लोगों ने वो वाला सेटअप देखा होगा जिसमें ऊपर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जी मैम। तो वो जो वोल्ट मीटर वाला सेल है ना, वो इन सेल का नाम है। ठीक है मैम। ठीक है, इन पॉइंट्स को प्लीज पढ़ें। The more reactive metal tend to undergo oxidation and give up electron readily, it will become the anode. The less reactive metal will become cathode and it has weaker tendency to lose electrons. Okay. The cell voltage depend on the position of the metals in the reactivity series. The further apart the metals are in the reactivity series, the bigger the voltage of the cell. जी फरमाएं। बोले कौन बोल रहा था? फरमाओ ज़ैफा। आवाज कट रही है बेटा, नहीं समझ आ रही, आवाज कट रही है। किसाई ने ज़बान काट दी है। शहूद, तुम थोड़ा कंट्रोल रखा करो अपने ऊपर बेटा।